इससे पहले जो सरकारें थी ना, उनको जंगल राज कहा जाता का मतलब पहले जाना जाता था जब ये देश गुलाम था। लेकिन आज सत्याग्रह का धरना प्रदर्शन और अनशन आमरण का कोई मतलब नहीं है। इतना दिन से बैठे कोई अधिकारी आया था मिलने के लिए? कोई सर अधिकारी नहीं आया था। ऐसा क्या समझते ना मिल जाएगा बैठने से? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में मैं खड़ा हूं और जनपद गाजीपुर का ये जिला मुख्यालय हमारे सामने दिखाइए, ये कार्यालय जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट जनपद गाजीपुर। और हम जहां खड़े हैं ये सरयू पांडे पार्क है और सरयू पांडे पार्क में हम खड़े हैं और हमारे पीछे कुछ लोग बैठे हुए धरने पर आप देख सकते हैं। और ये धरना इस तरह का है कि आज इतनी बड़ी करुण वेदना से भरी हुई घटना का मैं जिक्र अपने चैनल पे करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, जो गाजीपुर का जो प्रशासन है, वो आज किस तरह से काम कर रहा है लोगों के बीच। जनता का किस तरह से दोहन हो रहा है, किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है गाजीपुर में। इस घटना के बाद आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। हमारे पीछे देख रहा है एक परिवार बैठा हुआ है और लगातार ये परिवार किसी ऐसे वैसे मांग के लिए नहीं बैठा हुआ है, बल्कि इनका परिवार देखिए, इनके दो बच्चे हैं। थोड़ा सा ऊपर ये बैनर लगा हुआ है, देखिए 8 जुलाई 2022 को इनके 2 पुत्रों का अपहरण हो जाता है। ये जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, इनके 2 ही लड़के थे और दोनों लड़के जब स्कूल के लिए घर से बाहर निकलते हैं और वो गायब हो जाते हैं, वो घर लौट करके नहीं आते हैं। और 8 जुलाई की घटना है। एक बेटे का नाम था सचिदानंद और दूसरे का नाम है नागेंद्र प्रजापति। अब समझिएगा कि 8 जुलाई को इस तरह की इतनी बड़ी घटना घट जाती है और घटना घट जाने के बाद आज परिवार इतना ज़्यादा विवश है, इतना ज़्यादा विवश है कि इनकी विवशता को आप देखिए। बैठ करके ये लोग कहीं न कहीं न्याय की गुहार मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा है। और तमाम तरह की इस तरह की खबरें जब हम लोग लेकर के आते हैं तो आरोप लगाया जाता है कि हम शासन और प्रशासन की बुराई बतिया रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और बात करके दिखाएंगे। और कभी सोचिएगा अगर हमारा बेटा या आपका बेटा गायब हो जाए, खो जाए, तो किस तरह का आप अपने अंदर दर्द महसूस करेंगे। और इस परिवार ने अपने जो है 2 बच्चों को, इनके 2 ही बच्चे थे और दोनों एक ही दिन गायब हो जाते हैं। देखिए उनका परिवार है और ये लोग तख्ती लेकर के बैठे हुए हैं। साफ लिखा हुआ तख्ती दिखाइए, नामजद अपराधियों के नाम से अपहरण का FIR दर्ज हो और अपहरणकर्ता से बच्चों को मुक्त कराया जाए। अब देखिए इनसे थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या नाम हुआ? सर हनुमान प्रजापति। हनुमान प्रजापति कहाँ घर है आपका? वर्तमान निवासी आवास विकास कॉलोनी रौजा गाजीपुर। हाँ। मूल निवासी बड़का बलुआ थाना में पड़ता है सर। अच्छा, क्या करते हनुमान जी, आप करते क्या? सर हमारा आयुर्वेदिक चिकित्सा कार्य है। पिताजी वैद्य जी रहे, हम भी जो है कि उनके स्थान पर हैं सर। तो आप उन बच्चों के पिता हैं? जी हम उन बच्चों के पिता हैं। अच्छा। और सर समयानुसार स्कूल बच्चे गए। हाँ। फिर इसके बाद जो है कि जब वापस नहीं आए, हर जगह जो है कि कोतवाली SP साहब के यहाँ हम पत्रक देते रहे, प्रार्थना पत्र देते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। ईश्वर की कृपा बनी 20 तारीख 8वें महीना में अपराधी स्वयं हमारे ही भैने ब्रिजेश से कह रहा है कि हमको पता है कि हनुमान के लड़के कहाँ हैं। उसके बाबत जो है कि हमारे ब्रिजेश से जो है कि 18 घंटा जो है कि 18 मिनट। ब्रिजेश कौन है? ब्रिजेश हमारा भैने है। हाँ 18 मिनट का। कौन बोला कि जो विजयी प्रजापति जो अपहरण करता है। अच्छा, वो कौन है? आपका पटीदार है? हाँ दयाद है। अच्छा। तो अब उसको जो है कि हम जो है सुबह तुरंत जो है कि कोतवाली SP साहब, IG ADG साहब जो है कि हर जगह जो है कि प्रार्थना पत्र दिए कि सर हमारे बच्चे इनके कब्जे में हैं। अच्छा, नामजद आपने फिर लिखित शिकायत कर दी इन लोगों से? जो है कि हमने लिखित शिकायत की, लेकिन जो है कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। कारण ये था कि जो है कि जो अपहरण करता है उसका एक सहयोगी है शंभू प्रजापति, उसके बेटे 2 हैं जो सिपाही हैं सर। अब इसके दबाव प्रभाव में आकर के जो है कि कोतवाल SI जो है कि स्वयं हमको ही जो है कि दोषी ठहरा रहे हैं और हमको ही जो है कि डांट फटकार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार हमारे ही जो है कि घर पर जा कर के जांच भी किए और सिर्फ हमारे ही जांच कर रहे हैं। 30 तारीख को सर जो है कि आमरण अनशन पर बैठे, उस समय जो है कोतवाल विमलेश कुमार मौर्य और SI देवेंद्र सिंह के द्वारा हमको बहुत प्रताड़ित किया गया।
और डांट डपट हमारे बहनों को जूता डंडा से मारने को जो है कि धमकी दे करके रजिस्टर पर जो है कि अपने यहाँ दस्तखत भी करा लिए। हम निराश थक करके जो है कि अब यही सोच रहे थे कि किसका हम सहयोग लें जिससे जो है कि हमारे बच्चों तक पहुंचा जा सके कोई। अच्छा, ये बच्चे रौजा कॉलोनी, रौजा के पास कॉलोनी है वो? जी हाँ, आवास विकास कॉलोनी रौजा से ही बच्चे निकले स्कूल के लिए। और रास्ते से सर जो है कि इनको वो मिल करके बच्चों को जो है कि भटका दिया गया। अच्छा, एक बात और कहेंगे, प्रशासन ने आपका साथ नहीं दिया और इस जनपद गाजीपुर में तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि हैं और तमाम नेता हैं जो बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं समाज सेवा का। कोई संगठन आपके साथ खड़ा हुआ, कोई नेता है आपके साथ? कोई संगठन सर नहीं खड़ा हुआ। सिर्फ मात्र एक ही बोधा जायसवाल जी हैं, धर्म रक्षक हैं और यही समाज सेवी हैं सर कि हमारे साथ खड़ा हुए। नहीं तो हम यहीं बगल में जो है कि सपा कार्यालय है वहाँ पर भी गए, भाजपा कार्यालय भी गए अपनी पीड़ा लेकर के, और बसपा कार्यालय से जो है कि भी हम संपर्क किए और जो है कि सभी संगठनों से संपर्क। आप गए और उन लोगों से कहा भी, तब भी कोई साथ नहीं? कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। मात्र एक ही जो है कि ईश्वर की कृपा से बोधा जायसवाल एक धर्म सेवी हैं और जो है कि हम लोगों की जो है कि रक्षा के लिए और बच्चों की जो है कि रिहाई के लिए हमारे साथ जो है कि बैठे हुए हैं 13 तारीख से ही। अच्छा, एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शिकायत की और शिकायत जब कोतवाल को आपने किया था और रौजा आवास विकास कॉलोनी से जब आपके बच्चे विद्यालय के लिए निकलते हैं और निकलते समय वहाँ से लेकर के कहाँ पढ़ते थे बच्चे? MJRP स्कूल। हाँ, एक बच्चा MJRP सच्चिदानंद जो है कि 7:30 बजे निकला और आदर्श इंटर कॉलेज जो है कि नागेंद्र 11 बजे जो है कि एडमिशन के लिए निकला। अब देखिए, ये पूछने का सबसे बड़ा मतलब ये था, अभी बात करेंगे और इनसे, लेकिन ये पूछने का सबसे बड़ा मतलब ये था, ये नामजद शिकायत हुई है। अब नामजद शिकायत हुई है, ये तो बाद में इन्होंने किया, उससे पहले इन्होंने अज्ञात में जब शिकायत की, इनके दो बच्चे जब गायब हो गए थे, जब इनकी शिकायत हुई और वही रौजा आवास विकास कॉलोनी से निकलने के बाद जो एक बच्चा MJRP जाता है और एक को जाना था आदर्श इंटर कॉलेज में। अब जब दोनों बच्चे निकलते हैं उस रास्ते में तमाम ऐसी दुकानें होंगी, तमाम बैंक हैं, तमाम ऐसे घर हैं जहां CCTV कैमरे रास्ते पर भी लगे होंगे। लेकिन एक बात इनसे हम जान लेते हैं कि जब कोतवाल से इन्होंने शिकायत की थी तो क्या प्रशासन ने उन कैमरों को खंगाला कि नहीं खंगाला, ये बताइए। नहीं सर, कुछ नहीं किया। जो है कि हम लिख करके भी देते रहे, SP साहब के यहाँ भी दिए कि सर जो है कि थोड़ा कैमरा जांच लिया जाए। इसके बाद सर जो है कि हमको किसी जो है कि वो नियम कानून का ज्ञान था नहीं। हम SP साहब के यहाँ पत्रक लिखे जो है कि प्रार्थना पत्र की सर जो है कि हमारे समस्या को सर जो है कि TV चैनल और पत्रकार के माध्यम से सर जो है कि थोड़ा उठाइए ताकि हमारे बच्चे जहाँ कहीं भी जो है कि हो, कोई भी देखा हो तो उसको बता सके। लेकिन हमारा कोई साथ नहीं दिया। ये कौन है? ये बच्चे की माँ है। अच्छा, ये बच्चे की माँ है। हाँ। और ये फुआ है। अच्छा, वो बच्चे की बुआ है। हाँ। अच्छा, देखिए, ये बच्चे के पिता हैं और उनकी माताजी हैं और इनके परिवार में वो 2 बच्चे थे जो कहीं न कहीं इनके बुढ़ापे की लाठी थे और इनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाले थे। बच्चों को बड़े शौक से गांव से आकर के शहर में ये रह करके बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे और बच्चे नित्य दिन स्कूल जाने के समय पर घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद रास्ते से गायब हो जाते हैं। अब जब गायब हो जाने के बाद स्थिति पैदा ये होती है कि बच्चों का कुछ अता पता नहीं चलता है, जानिएगा। जहां सुशासन की बात होती है, जहां मजबूत शासन और प्रशासन की बात होती है, इस जनपद गाजीपुर में क्या हो रहा है आप आंख खोल करके देख लीजिए कि किस तरह की स्थिति इस जनपद गाजीपुर में है। एक SP साहब आए हैं, बड़ा नाम हो रहा था कि बहुत तेज तर्रार SP साहब हैं, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। ये कैसे पानी निकलते होंगे, कैसे इनको खाना अच्छा लगता होगा। ये सुबह आते आके सरयू पांडे पार्क में बैठते हैं और शाम को निराश होकर के यहाँ से घर जा रहे हैं। सत्याग्रह का मतलब पहले जाना जाता था जब ये देश गुलाम था, लेकिन आज सत्याग्रह का धरना प्रदर्शन और अनशन आमरण का कोई मतलब नहीं है। इतना दिन से बैठे, कोई अधिकारी आया था मिलने के लिए? कोई सर अधिकारी नहीं आया था। अच्छा। और हमने सर जो है कि समय दे रखा है कि 2 तारीख 10वें महीना में हम आत्मदाह कर लेंगे। और हमारे आत्मदाह के बाद जो है कि जो हमारे जो है कि प्रति दुराचार या फिर अनाचार जो है कि जो भी हमारे साथ जो है कि व्यवहार किए हैं कोतवाल साहब, SI साहब, तो हमारे मरने के बाद जो है कि कोतवाल
कोतवाल साहब का नाम है जो है कि विमलेश कुमार मौर्य, और जो है कि एसआई साहब का नाम है देवेंद्र बहादुर सिंह। हमारी जो है कि मरने के बाद उनकी जो है हमारी संपत्ति उन्हीं के नाम सर कर दिया जाए, क्योंकि उनको धन की ज़रूरत है, धर्म की ज़रूरत नहीं है। जबकि बार बार हम हाथ जोड़ करके गुहार लगाते रहे कि सर यही अपराधी हैं, हमारे बच्चों को छिपाए हैं, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनी। जो है कि न कोतवाल साहब सुने, न देवेंद्र प्रताप एसआई सुने, सिर्फ हमको लोग ही जो है कि स्वयं डांटते रहे। अच्छा जी सर। अब देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी, और एक उसी बात को हम बता दें, इन्होंने साफ कह दिया कि अगर हमारे इस जो है आमरण अनशन से कुछ नहीं होता है तो आने वाले समय में हम जो है अपने बच्चों के उसी वियोग में यही आत्मदाह कर लेंगे, और अपना जो है आत्मदाह करके अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। और ख़त्म करने के बाद जब हमारा अंतिम संस्कार होगा तो हमारे अंतिम संस्कार हम चाहते हैं, इनकी अंतिम इच्छा है। अब सोचिएगा कि फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति से अंतिम इच्छा पूछी जाती है, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, हनुमान प्रजापति जी आप बहादुर हैं। बच्चों के खो जाने के बाद भी आज भी आप जितनी दृढ़ता से लगे हुए हैं, एक माँ को देखिएगा जिनके आंखों का आंसू सूख गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप बहादुर हैं, आप आत्मदाह नहीं करेंगे, जान लीजिएगा आप इतने कमजोर नहीं हैं। और ये लड़ाई आप जानिएगा, गाजीपुर जनपद में घूम आइएगा, अभी चुनाव आ जाए ना तो यहाँ कुर्ता पैजामा और धोती कुर्ता पहन करके घूमने वाले सैकड़ों नेता मिलेंगे जो समाज सेवा का ढोंग करते हैं। लेकिन ये गरीब परिवार आज यहाँ बैठा हुआ है, लगातार अपने बच्चों के वियोग में अपहरण हो जाता है उनका। नामजद शिकायत करने के बाद अपराधियों पर किसी भी प्रकार की नकेल नहीं लगाई जाती है, और यहाँ तक कि जब इनका बच्चा घर से बाहर निकलता है तो सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने का काम यहाँ के प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। अब जानिएगा कि इतने समाज सेवी और इतने नेता यहाँ नहीं आए, कम से कम इनको पूछने के लिए यही डीएम साहब बैठते हैं और ये सत्याग्रह में बैठे ये आमरण अनशन कर रहे हैं, और कोई पूछने नहीं आया कि भैया कम से कम चलो ठीक है हम सक्रिय होते हैं और हम खोज लेंगे, लेकिन आप कम से कम सुकून से रहिए। इतना दुख में परिवार सुबह आता है और इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, इस समय बरसात और गर्मी का मिला जुला मौसम है, और उसी गर्मी के मौसम में दिन भर बैठ रहा है। देखिए इस वियोग में कितना चिल्लाया जाए, कितना बताया जाए, लेकिन कोई नेता और कोई समाज सेवी नहीं है। एक बोधा जायसवाल जी हमारे बीच में है जो इनको हिम्मत दे रहा है, जान लीजिएगा। और बोधा जायसवाल जी का नाम ये जिले में बड़ा चर्चित होता जा रहा है। कुछ दिन के बाद इनका नाम खुदे लोग धरना प्रदर्शन रख देंगे, गारंटी के साथ बोलता हूं। बोधा जायसवाल जी आप ही बताइए कि इस परिवार को कैसा क्या समझते, न्याय मिल जाएगा बैठने से? नहीं, हम अपनी जो संघर्ष हमारी है, संघर्ष कर रहा हूँ। हाँ। हमारे ये कहने का मतलब, यही बच्चे अधिकारी के गायब हो जाते आए तो पूरे अधिकारी डंका पीट देते। जैसे एक सरकार वो थी कि भैंस गायब हो गई और खोज ली गई। आज 2 बच्चे गायब है, 75 दिन हो गया, 76 दिन। तो उस जानते उस शासन को जंगल राज कहा जाता है। हाँ, तो ये ठीक है। जोगी बाबा हैं, संज्ञान ले, ट्विटर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से अनेकों बार पेपर में निकल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, आपके चैनल पर चल रहा है। अब देखिएगा एक बात और बता दे, कैसे इनको ढाढ़स बताया जाए, क्या इनको कहा जाए और किस तरह से इनको ये बताया जाए कि आपको न्याय मिलेगा। और इससे पहले जो सरकारें थी ना, उनको जंगल राज कहा जाता था। बड़े शौक से कहते थे कि भैया यहाँ जो है जंगल राज है। लेकिन अब स्थिति ये है कि आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार है, माफियाओं पर धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है। और जब गृह मंत्री आते हैं देश के, आते हैं रैलियों में भाषण देने के लिए, तो मंचों पर खड़ा होकर के दूरबीन लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफिया दोनों भाग गए हैं। लेकिन आंख खोल करके देखिएगा, मच्छर भी यही है और माफिया भी यही है। गुंडई चरम सीमा पर अगर ना होती तो इनके बच्चे गायब थे, अब तक पता चल जाता कि इनके बच्चे हैं कहां। अब तक सीसीटीवी जो फुटेज है, जो कैमरा, उसको नहीं खंगाला गया है। अब इनकी स्थिति क्या होगी, अब जानिएगा। इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं बन रहा है आज।